See students, in this activity, okay, we take a wire resistance. This is called the resistance. ये जो आपको zigzag दिख रहा है, voltmeter, ammeter for measuring the current, voltmeter for voltage, and मतलब वोल्टेज, ये जो V दिख रहा है वोल्टमीटर हम लगाएंगे। और यहाँ पे आपको ये बैटरी दिख रही है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बैटरी के बारे में कि बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रहता है, नेगेटिव, और उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है जो केमिकल्स में। तो रेडॉक्स रिएक्शन में उसमें कैसा होता है, पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो लूज़ करता है ऑक्सीडेशन में। और जो बैटरी में रिएक्शन होता है उसमें, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे अब कैसे करंट फ्लो होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये देखेंगे हम, ठीक है पहले, फिर उसके बाद में ये एक्सप्रेशन देखेंगे, क्योंकि उसके पहले ये समझना जरूरी है। मैंने आपको करंट क्या होता है ये बता दिया था। क्या होता है करंट, I = Q/T, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से एक सेकेंड में जितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम कहते हैं करंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो नेक्स्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस मतलब रोकना। अब कैसा होता है रोकता, देखो अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा जो बैटरी है, हमने ये बैटरी लिया, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आपको अब यहाँ पे ये वायर है, ठीक है, वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही, क्योंकि वो मेटल का वायर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, और पुश करने से क्या होता है, ये सर्किट में मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन मूव्स होते हैं तो आपको मालूम है कि जो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, अगर सेम चार्जेस रहे तो वो रिपल करते, और अपोजिट चार्जेस रहे तो वो क्या करते, अट्रैक्ट करते। तो ये जब इस साइड में आते हैं तो ये जब यहाँ से ये ऐसे नेगेटिव, जब ये इलेक्ट्रॉन को पुशेस करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने बल्ब लगाया तो बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाता है, और वो कहाँ पे आ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर वो क्या होते हैं, फिर इसको ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते, और फिर ये वायर से इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है। अब लेकिन जो पहले के साइंटिस्ट थे, पहले के साइंटिस्ट के समय में क्या था, उनको ये नहीं मालूम था कि जब पुराने ज़माने में ये नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन ये जो नेगेटिव चार्ज होता है बैटरी का, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको पुश करते, वायर के इलेक्ट्रॉन को पुश करते, और धक्का देने की वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते और उससे करंट फ्लो होता है। ये नहीं मालूम था। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे ही वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उनने करंट का डायरेक्शन कैसा बताया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसा बताया करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। ये हो गया करंट की बात। अब इसके बाद में रेसिस्टेंस कैसा होता है। अब रेसिस्टेंस कैसा होता है, जैसे अगर आपने ये वायर लिया, मैंने आपको बताया था इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें आएंगे, ये आएंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनको वो रेगुलराइज कर देता है। रेगुलराइज करंट फ्लो होना मतलब क्या होता है, पूरे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते। तो ये जो एटम्स रहते वो एटम से क्या करते, वो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते, एक एक एटम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते वो एक दूसरे एटम से टकराते, और टकराने से क्या होता है, कोलिजन होता है। तो वो उनका रिस्ट्रिक्शन रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो धीरे धीरे वो उसको कहते हैं हम रेसिस्टेंस, ओके। ये रुकना, ये हो गया हीटिंग इफेक्ट में, ये हीटिंग इफेक्ट में काम आता है, सॉरी हीटिंग में। लेकिन रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस मतलब अगर हमने रेसिस्टेंस नहीं लगाया तो हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। अब देखो, इफ़ अ चार्ज इस Q फ्लोज फ्रॉम A to B से आप चार्ज फ्लो कर रहे हैं, VABQ हैज़ बिन डन ऑन Q वाइल गोइंग फ्रॉम A to B। नाउ फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू दिस वर्क। अब देखो, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेसिस्टेंस वेयर द वर्क Q इज़ परफॉर्म्ड। अब देखो, यहाँ पे जब ये चार्ज फ्लो हो रहा है A से B में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। कोई भी काम तो हो रहा है ना, चार्ज के थ्रू हो रहा है। वो काम किसके रूप में हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तभी करंट फ्लो होगा। तो मैंने आपको बताया था करंट की डेफिनेशन में। तो यहाँ पे जब ये Q के वर्क डन जो हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, चार्ज के फॉर्म में। इफ़ द चार्ज Q फ्लो फ्रॉम A to B इन टाइम T, अब वो टाइम T में अगर फ्लो होता है तो वर्क इज़ परफॉर्म्ड इन टाइम T, देन ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी इज़ गिवन टू द रेसिस्टर। और उस टाइम पे वो एनर्जी किसको दे रहा है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियसली ना, जब वो चार्ज फ्लो होंगे करंट पड़ेगा, तो करंट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी इज रिसीव बाय द रेसिस्टर, रेसिस्टर रिसीव करेगा और इसको काय में कन्वर्ट करेगा, हीट में। जैसा मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोकना। जब एकदम ज़्यादा करे तो उसको कम करने का, रोकने की, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, तो वो रेसिस्टेंस काय में कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी में। और टेम्परेचर ऑफ द रेसिस्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मतलब आपने देखा है, आप अगर बल्ब थोड़ी देर जलता है तो बल्ब गर्म हो जाता है, वायर गर्म हो जाते ना, तो वो क्यों होते, कैसे होते, ये इसमें हम देखेंगे। अब अगर हमने यहाँ पे ले लिया, ये वायर है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो बैटरी का, ये है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये वायर पुश कर रहे हैं, तो यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के एटम से क्या होते हैं, वो ये एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोलिजन होते, और कोलिजन होने से क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। कोलिजन होने से अगर आप अपनी हथेली को घसते तो गर्म हो जाती है, तो वैसे ही इन दोनों के कोलिजन से यहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट से क्या होता है, वायर गर्म होते हैं और बल्ब भी गर्म होते हैं। तो वो जो रहती है, वो एनर्जी जो रहती है, जो करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है, वो काय में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। काय में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ओके, नाउ सी द एक्सप्रेशन। अब हियर P इज़ द इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ओके, तो एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, एनर्जी क्या है, आपने कौन सी एनर्जी, वर्क डन। ये एनर्जी मतलब क्या हुआ, वर्क डन। आपको मालूम है एनर्जी और वर्क डन, आपने पढ़ा है कि एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम होती है, जूल में ही हम उसको काउंट करते हैं। तो वर्क डन मतलब एनर्जी की जगह क्या हुआ, वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो रहा है, VAB इंटू Q अपॉन T। तो Q अपॉन T अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो ये Q अपॉन T की जगह में हम क्या लिखेंगे, V इंटू I, ये आपको मालूम है। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम T द एनर्जी P इंटू T टू द रेसिस्टर्स। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे V एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो एनर्जी क्या आ जाएगा, देखो अब आपके यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन में P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन T। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू T हो जाएगा। इट मीन्स वर्क डन की जगह में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी। क्या यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू T। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज H। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन जो हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू T। तो अब P की वैल्यू कितनी आई थी, V इंटू I। कितना था, V इंटू I। A भी आप लिखने की ज़रूरत नहीं, V इंटू I इंटू T। अब ये T तो यहाँ पे है ही। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको मालूम है ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह में हम क्या लिखेंगे, I इंटू R इंटू I इंटू T। मतलब H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू RT। I स्क्वायर इंटू RT। हीट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू RT। अब यहाँ पे H इज इक्वल टू आपको V स्क्वायर दिख रहा है, मतलब वहाँ पे उसने V की जगह में I, यहाँ पे हमने R का डिवाइड भी किए, मल्टीप्लाई भी। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो आपको क्या मिला था, H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, ये आपको मिला अभी, ठीक है। अब V की जगह में मैंने यहाँ पे क्या किया, रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, I इंटू R इंटू T और डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया। तो I इंटू R कितना होता है, V होता है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन T अपॉन R। ये एक फार्मूला बन गया। और एक फार्मूला क्या हो जाएगा आपका कि H इज इक्वल टू I इंटू R इंटू T। इट मीन्स I स्क्वायर इंटू RT मैंने आपको बताया। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वी नो दैट वोल्ट इंटू एम्पियर, V इंटू I होता है पावर। तो V इंटू I मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर एंड दैट इज़ वॉट इन ऑनर ऑफ द जेम्स वॉट। जेम्स वॉट के ऑनर भी ये रखा गया। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन अ रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें ड्यू टू द करंट के थ्रू जो, तो वो दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या, जो रेसिस्टर हम कनेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ रेसिस्टेंस आपको बताया क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में और जो हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।